हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल यूजीसी नेट एकेडमी साहित्य 369 में। तो टॉपिक वाइज हम एमसीक्यू कर रहे हैं। रीतिकाल का ये हमारा पार्ट दूसरा होगा। ये एमसीक्यू का देखते हैं इसमें हम क्वेश्चंस को। वहाँ हम 21 तक क्वेश्चंस किए थे, यहाँ भी देखते हैं। 21 क्वेश्चन में हमारा है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना जो है चिंतामणि की है। यहाँ पे बताना है अलंकार प्रकाश, रसराज, कवि कुल कल्पतरु और काव्य निर्णय। तो ये किसकी रचना, कौन सी रचना है चिंतामणि की? तो यहाँ आंसर हो जाएंगे हमारे कवि कुल कल्पतरु। यहाँ पे हम रसराज की, इसका आंसर हो जाएगा ये। रसराज की बात करेंगे तो रसराज मतीराम का है। और काव्य निर्णय किसका है? तो काव्य निर्णय आ जाता है भिखारी दास का। और काव्य प्रकाश आता है तो वहाँ आता है चिंतामणि का। और अलंकार प्रकाश तो मुझे भी याद नहीं आ रहा है फ्रेंड्स, लेकिन अलंकार पंचाशिका जो है यहाँ पे उनका आ जाता है यशवंत सिंह का। ठीक है, तो ये वाला आप लोग बताइएगा ये किसकी रचना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है कि निम्नलिखित में से कवि और उनकी कृतियों को सुमेलित करना। और यहाँ से हमारे क्वेश्चंस दो या तीन क्वेश्चंस बन ही जाएंगे। तो देखते हैं यहाँ पे सुमित्रानंदन पंत, घनानंद, केशव और कुतुबन, कवि प्रिया, मृगावती, इस्कलता, ग्राम्य और लहर। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि छायावाद को और रीतिकाल दोनों को यहाँ पे मिला दिया गया है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं इनका कूट यहाँ पे क्या दिया है, इसका सही क्या हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे हम 23 का, तो 23 का हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पे डी नंबर। तो इसको हम यहाँ पे मिलान कर लेते हैं, क्या आ जाएगा यहाँ पे। तो सुमित्रानंदन पंत की बात करेंगे तो सुमित्रानंदन पंत का क्या आ जाएगा, ग्राम्य। ठीक है, और घनानंद की बात करेंगे तो घनानंद का आ जाएगा इस्कलता। केशव दास की बात करेंगे कवि प्रिया। कुतुबन का क्या है, मृगावती। क्या करेंगे, मृग को हम कहाँ पे मारेंगे, वन में जाके। ठीक है, तो कुतुबन यहाँ से इसको डिकॉर्ड करके याद रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आ जाता है, यहाँ भी पंक्तियां दी गई है और यहाँ भी सुमेलित करना है। यहाँ पे दिया गया है कि ज्यों ज्यों निहारिये नेरे हावे नैनी। फिर यहाँ पे दूसरा पंक्ति दिया है, ऊंचे ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहनवारी। फिर यहाँ पे दिया है नैन नचाए काहो मुस्काए। फिर यहाँ पे दिया है वारे रूप की रीति अनूप, पद्माकर, घनानंद, मतीराम, भूषण और ठाकुर। तो कौन सा यहाँ पे सही होगा फ्रेंड्स? यहाँ पे हम कूट देख लेते हैं कौन सा सही है। तो यहाँ पे देखेंगे हम 24 नंबर का जो हमारा आ जाएगा आंसर एक। यहाँ पे क्या है, 3 4 1 2। तो यहाँ पे हम इसका मिलान कर लेते हैं। तो यहाँ पे पहला नंबर का जो हमारा आंसर आ जाएगा 24 नंबर है, इसका आ जाएगा 3। मतीराम की ये पंक्ति है। नेक्स्ट हम बात करेंगे तो यहाँ पे ऊंचे घोर मंदिर वाला पंक्ति जो है ये हमारा आ जाता है भूषण का। ठीक है, आगे हम देखेंगे नैन नचाई काहो मुस्काई, ये पंक्ति जो आ जाएंगे पद्माकर का। और यहाँ पे डी नंबर जो आ जाएंगे हमारे घनानंद का। ठीक है, ये पंक्ति थोड़ी सी डिफिकल्ट है क्योंकि हम बोल सकते हैं कि हमारे लिए पंक्ति थोड़ा सा हार्ड इसलिए हो जाता है कि मुझे मतलब कि हम लोगों को उस भाषा की समझ नहीं रहती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे 25 नंबर कि काव्य की रीति सीखी सुख बीन सो देखी सुनी बहुलोक की बात। यह इस काव्योक्ति के कवि हैं, यानी कि ये पंक्ति किसकी है ये बताना, केशवदास, मतीराम, भिखारी या फिर पद्माकर। तो 25 नंबर का हमारा आंसर आ जाएगा भिखारी दास। एक चीज हम प्रीवियस ईयर को सॉल्व करते हुए एक चीज हम नोटिस करेंगे फ्रेंड्स कि वहाँ पे जो ये हमारे दिए गए ऑप्शंस यही हमारे लिए इम्पोर्टेंट होते हैं कि इन सारे कवि को लेना है, इनकी रचना को पढ़ना है, इनके जन्म कालक्रम को पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे 26 नंबर है यहाँ पे कि चंडी चरित किसकी रचना है बताना है। यहाँ पे गुरु गोविंद सिंह की, भूषण की, लाल कवि की या फिर शूदन की। तो 26 नंबर का जो हमारा आंसर आ जाएगा क्या आ जाएगा, गुरु गोविंद सिंह आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे 27 नंबर जो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा
कि प्रताप शाही की रचना नहीं है। क्या है जो प्रताप शाही की रचना नहीं है? काव्य विलास, व्यंग्यार्थ कुमुदी, श्रृंगार मंजरी या फिर नवरस तरंग। तो 27 नंबर का आंसर आ जाएगा नवरस तरंग। तो आप लोग को बताना है ये नवरस तरंग किसकी रचना है। ये सब आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है 28 नंबर कि छत्र प्रकाश प्रबंध काव्य के रचनाकार हैं कौन? सूदन, लाल कवि, सेनापति या फिर पद्मांकर। तो 28 नंबर का हमारा आंसर आ जाएगा जो आ जाएंगे ये सेनापति। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन नीतिकार कवि नहीं है? रहीमदास, दीनदयाल गिरी, गिरधर कविराज, गिरधर दास। तो कौन है जो कि नीति परक, यानी कि आप लोग को मैंने करवाया था ऐसे वाले रचना की नीति परक रचना, छंद निरूपण रचना या फिर मतलब कि छंद निरूपण, नीति निरूपण, नक्शी वर्णन, कुछ इस टाइप से भी रचना यहाँ पे किए गए हैं, वहाँ से भी क्वेश्चंस बनते हैं। देखिए यहाँ पे 2012 में भी पूछे गए और में भी पूछे जाते ही हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट इसका जो हमारा आंसर आ जाएगा जो है गिरधर दास जो है, इन्होंने नीतिकार कवि इन्हें नहीं माना जाता है, ठीक है न, बाकी जो है यहाँ पे नीतिकार कवि माना जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 30 नंबर आ जाएगा, लोगन कवित कीबो खेल करी करी जानो, किसकी उक्ति या फिर किसकी पंक्ति है ये बताना। ठाकुर, घनानंद, केशव या फिर मतीराम। तो 30 नंबर का आंसर जो हो जाएगा ये हमारे ठाकुर जी आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी सुमेलित करना है छत्रसाल दशक, कवि कुल, कल्पतरु, भाव विलास, इश्कलता। यहाँ पे रचनाएं दी गई है, यहाँ पे इनके रचनाकार दिए गए हैं। देखते हैं इनका जो यहाँ पे मिलान करना है। 31 नंबर का जो हमारा आंसर आ जाएगा सही है हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे डी नंबर। तो डी नंबर में क्या है 3 4 2 1। तो 31 नंबर यहाँ पे हम मिलाएंगे। छत्रसाल दशक किसकी रचना है? छत्रसाल दशक एक का क्या था हमारा 3 था, तो आ जाएगा ये भूषण आ जाएगा। कवि कुल कल्पतरु किसकी है? चिंतामणि। भाव विलास किसका है? देव की पूजा करेंगे भाव से। और इश्क हलाहल ये वाला किसका है? तो ये आ जाते हैं किसके? घनानंद जी के, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे 32 नंबर क्वेश्चन हमारा दिया है, कवि और उनके आश्रयदाता। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, देख लेते हैं। इसमें भी मतीराम, पद्मांकर, रत्नाकर, यहाँ पर भिखारी दास। तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं राजाकर। तो यहाँ पे देख लेते हैं हम कि कौन सा सही होगा। पहले यहाँ पे सुमेलित कर लेते हैं। 32 नंबर का जो हमारा आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पे जो आते हैं मतीराम आ जाते हैं किसका? भाव सिंह। तो यहाँ पे आ जाएंगे हमारे ए नंबर, ठीक है। तो इनको हम यहाँ पे मिलान करते हैं 2 4 5 1 2 4 5 1। तो यहाँ पे 32 नंबर का हम देखेंगे मतीराम जो थे यहाँ पे ये इनसे मिल जाएंगे बूंदी राजा भाव सिंह के। पद्मांकर की बात करेंगे तो पद्मांकर आ जाएंगे 4 नंबर नागपुर महाराज रघुनाथ राव के। और यहाँ पे रत्नाकर आ जाएंगे जो हमारे 32 नंबर में 5 आ जाता है, तो 5 में आ जाएंगे अयोध्या नरेश प्रताप सिंह। भिखारी दास की बात करेंगे तो भिखारी दास आ जाते हैं किसके? हिंदूपति सिंह के पास आ जाते हैं यहाँ पे प्रतापगढ़ वाला, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे 32 नंबर क्वेश्चन, यहाँ भी मिलान करने के लिए ही दिए गए हैं, कृति दिए गए हैं और उनके आचार्य यानी कि कवि दिए रस रहस्य, रस सारांश, कवि कुल, कल्पतरु, ललित लालम, भिखारी दास, कुलपति मिश्र, मतीराम, चिंतामणि और पद्मांकर। तो यहाँ पे देख लेते हैं इसका मिलान करके क्या सही हो जाएगा हमारा। 32 नंबर का जो हमारा सही हो जाएगा रस राज किसका है? कोई भी रस का राज नहीं बताता है कि वो कुलपति कैसे बना, तो कौन सा आ जाएगा यहाँ पे हमारा? बी नंबर सही आ जाएगा। तो बी नंबर में हमारा क्या है 2 1 4 3। 33 नंबर का हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे मिलान करते हैं हम रस राज जो आ जाएंगे
रस राज जो आ जाएंगे। कुलपति मिश्र का जो है रस सारांश की बात करेंगे तो रस सारांश भिखारी दास। कवि कुल कल्प तरु जो आ जाते हैं वो आ जाते हैं पद्माकर। और ललित लालम जो आ जाते हैं वो मतीराम का। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पे देख लेते हैं कि 34 नंबर हमारा क्वेश्चंस है कि पानी पारत को हाथ छुयो नाही, नैनन के जल सो पग धोए धोए। किस कवि की पंक्ति है? सूरदास, रहीम, गंग कवि या फिर नरोत्तम दास। तो 34 नंबर का जो हमारा आंसर हो जाएगा, नरों में जो उत्तम है वो क्या कर रहे हैं, नैन के जल सो पग धोए। जो नरों में उत्तम होंगे वही नैन के जल से अपने पग को यानी कि पैरों को धो सकते हैं। इस तरह आप पंक्तियों को भी कोडिंग करके याद रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा यहाँ पे जो आ जाएंगे 35 नंबर क्वेश्चन है कि जन्म का कालक्रम के अनुसार कवियों को लगाना है तो कौन सा सही होगा? बिहारी, चिंतामणि, भूषण, मतीराम, इन्हीं को यहाँ पे दिया गया है। और यहाँ पे इसका सही आंसर जो हो जाएगा 35 नंबर का ए। बिहारी का जन्म हुआ है 1595 में, चिंतामणि का जन्म हुआ है 1609 में, भूषण का जन्म हुआ है 1613 में, मतीराम का जन्म हुआ है 1617 में। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे 36 नंबर जो हमारा क्या हो क्वेश्चन, यहाँ पे देखते हैं 36 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है कि विज्ञान गीता किस आचार्य की कृति है? तो ये केशवदास, भिखारी, पद्माकर, सेनापति। ये भी प्रीवियस में पूछा गया तो ये किसका है? यहाँ पे केशवदास का है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है कि रस गंगाधर में पंडित राज जगन्नाथ ने किस बादशाह की प्रशंसा की है? यानी कि इस ग्रंथ में पंडित जगन्नाथ का ये ग्रंथ है किसकी? शाहजहां की, औरंगजेब की, अकबर की या फिर बाबर की? तो ये तो पता है कि ये शाहजहां की इसमें प्रशंसा की गई। ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है। 38 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे कि कृपा राम द्वारा रचित नायिका भेद की सबसे पुरानी पुस्तक कौन से? सबसे पुरानी पुस्तक हित तरंगिनी, श्रुति भूषण, उज्ज्वल नीलमणि, कर्णभरण। तो कौन सा सही हो जाएगा? तो यहाँ पे सबसे पुरानी पुस्तक की बात करेंगे तो यहाँ पे आ जाता है हित तरंगिनी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे 39। तो यहाँ पे आ जाता है कि रीति मुक्त श्रृंगारिक कवि नहीं है। कौन है जो रीति मुक्त श्रृंगारिक कवि? सेनापति, आलम, द्विजदेव और ठाकुर। तो कौन है यहाँ पे? तो आप लोग को पता है कि सेनापति नहीं है, बाकी यहाँ पे ये क्या है, रीति मुक्त कवि। तो आप लोग बहुत आसान क्वेश्चन है, सेनापति किसके अंतर्गत आते हैं ये आप लोग को बताना है। ठीक है, और ये वाले मतलब हम बोल सकते हैं क्वेश्चन का आंसर आपको सरस्वती पांडे में बहुत आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, सेनापति काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि हर जगह नहीं मिलता है इनका। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे 40 नंबर की नीति कवि दीनदयाल गिरी की रचना नहीं है। कौन सी है जो नहीं है? तो अनुराग बाग, वैराग्य दिनेश, विश्वनाथ, नवरत्न और फिर यहाँ पे है छत्र प्रकाश। तो 40 नंबर का आंसर जो है छत्र प्रकाश, ये जो है इनकी रचना नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे 41 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, अधर मधुरता कठिनता कुछ, तीक्ष्णता त्योर, रस कवित परिपक्वता, जाने रसिक न और। ये दोहा बताना है किस कवि ने काव्य रसिक को परिभाषा में ये कहा है? चिंतामणि ने, भिखारी दास ने, यशवंत ने या फिर बेनी प्रवीण ने? तो इसका आंसर जो हो जाएगा हमारा भिखारी दास ने काव्य रसिक की परिभाषा में इनको दिया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा यहाँ पे भी लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा, सुमेलित करना ही है। यहाँ पे रचनाकार दिए गए हैं, रचना दिए गए हैं आलम, घनानंद ठाकुर और द्विजदेव। तो यहाँ पे रचना में मिलान करना है फ्रेंड्स। यहाँ पे हम थोड़ा इसको शॉर्ट करके देख लेते हैं क्या आ जाएगा। तो यहाँ पे आलम की जो रचना आ जाती है तो यहाँ पे क्या आलम की रचना है? माधवानल काम कंदला। 1 का 3 कहाँ पे है? ये हमारा सही हो जाएगा। इसका क्या आंसर आ जाएगा? 3 3 1 4 2। मिलान करते हैं इसको हम यहाँ पे।
आलम, आलम की रचना में आ जाएंगे 3, माधवानल कामकंदला। घनानंद की आ जाएंगे तो आप लोग को पता है घनानंद का आ जाएगा सुजान हित प्रबंध ठाकुर, ठाकुर का आ जाएगा क्या, ठाकुर ठसक, कितना आसान है। द्विज देव की बात करेंगे तो श्रृंगार लतिका सौरभ, ठीक है, तो ये इनकी रचना है। तो यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चंस यानी कि थोड़े क्वेश्चंस को लेने की कोशिश की है, और नेक्स्ट जो हमारा आधुनिक काल पे रहेगा उसमें थोड़ा सा ज़्यादा अगर बोलिएगा तो इस पर भी मैं वीडियो बना दूंगी, और क्योंकि और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और ऐसे टाइप से ही क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आते हैं, आप लोग प्रीवियस ईयर भी देखे होंगे। और फ्रेंड्स सॉरी मैं डेली वीडियो नहीं ला पाती हूँ, क्योंकि एक्चुअली में मेरी अभी तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं है, और फिर मेरी ड्यूटी भी हो जाती है, तो 7 से 8 घंटा ड्यूटी में भी लग जाता है और मुझे खुद भी पढ़ना हो जाता है, तो इसलिए मैं नहीं कर पाती हूँ। लेकिन हाँ, इस बुक में बहुत अच्छे से दिए हुए, अगर मैं टाइपिंग करके नहीं ला पाई तो इस बुक से मैं कोशिश करूँगी कि डेली एक छोटा सा वीडियो डालूँ, शॉर्ट्स डालूँ इंपॉर्टेंट सब, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आप लोग को एग्जाम के लिए यूजीसी नेट टीजीटी पीजी फिर किसी भी हिंदी एग्जाम से आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपके सिलेबस में हिंदी साहित्य ये आपके लिए यूजफुल रहेंगे। और अगर आप लोग को किसी भी टॉपिक में इशू हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है कि कैसे हम याद करें, या फिर उनका आपको हम बोल सकते हैं कि नोट्स वगैरह नहीं मिल पा रहा है, तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं शॉर्ट्स के माध्यम से या फिर मैं देने का कोशिश करूँगी, क्योंकि मैं उतना तो नहीं कर पाती हूँ, बट मुझे जितनी हेल्प हो सकेगी मैं ज़रूर करूँगी। और आई होप आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो मिलते हैं फ्रेंड्स किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।